विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय और 12वां श्लोक चल रहा है। यह भगवान असुरी प्रकृति वाले जो लोग हैं उनका वर्णन करते हैं। असुरी प्रकृति वाले लोग तामसी होते हैं। उनकी वृत्ति किसी को न मानना, किसी के ऊपर न दया करना और ना ही किसी प्रकार की अहिंसा में उनकी बुद्धि होती है। उनकी हमेशा प्रकृति हिंसा में ही प्रवृत्त होती है। तो ऐसे लोग जो पापी है, पाप करने से डरते नहीं हैं, चोरी करने से डरते नहीं हैं, लोगों को ठगने से डरते नहीं हैं, तो वो लोग जो है भगवान को कदापि नहीं जान सकते। जिसके अंदर अहमता कूट कूट से भरी हुई है, परमात्मा की शक्ति को उसने कभी पहचाना नहीं और स्वयं का ही एक अधिष्ठान बनाकर रखा हुआ है, ऐसा व्यक्ति उस परमात्मा से जन्मों जन्मांतर से दूर है, अपने स्वरूप से दूर है। भगवान यही कहते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा, वो मुझे जानते ही नहीं है। अगर मुझे जानते तो मुझे मानते। एक फकीर कहते हैं परमात्मा है तो किसी से कोई मांगने की जरूरत नहीं, फिक्र क्यों, कोई फिक्र नहीं करना। और नहीं है तो जिक्र क्यों, फिर जिक्र किसी से करना। तो जो मानता है वो कभी फिक्र नहीं करता, उस परमात्मा के अस्तित्व को मानता है, अवतारों को मानता है। ये जो आजकल असुरी संपत्ति वाले लोग है, जो दिखने में तो पारमार्थिक वृत्ति वाले दिख रहे हैं, जो अन्य संप्रदाय जो दिख रहे हैं हमको, वो पारमार्थिक वृत्ति के लिए तो दिखाई पड़ रहे हैं कि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उस भगवान को नहीं मान रहे हैं जो इस जगत के कल्याण के लिए, दुष्टों का नाश के लिए अवतार भी लेता है। अवतारवाद में पड़े हुए हैं कि भगवान का कोई अवतार होता ही नहीं है। भगवान इतना बड़ा जो परमात्मा है वो कभी अवतार ले ही नहीं सकता है। तो ऐसी बुद्धि मूढ़ लोगों की भ्रमित होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़ों की बुद्धि भगवान के प्रति भ्रमित हुई है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो ब्रह्मा की बुद्धि भी भ्रमित हुई है। ब्रह्मा भी चकित होता है कि ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं, जिन्होंने विधान किया है वही विधान को तोड़ेंगे तो उसको कौन मानेगा। लेकिन परमात्मा तो कर्तुम अकर्तुम शक्ति है, वो बिगाड़ते हैं तो सही भी कर सकते हैं। हमारे अंदर लोगों का बिगाड़ने का वृत्ति है, लोगों की सही करने की वृत्ति नहीं है। हम बिगाड़ना चाहते हैं, बिगाड़ने के लिए सोचते हैं, लेकिन सही करना हमारे बस की बात नहीं है। सही करने के लिए त्याग होना चाहिए। तो ये परमात्मा के पास है। भगवान भगवान अगर दिखाई देते हैं, बिगाड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो वो भगवान जो है सुधारने का भी जो है हिम्मत रखते हैं। पांडवों को बचाया, कौरवों को जो है हराया। उन्होंने किसी का बिगड़ाया तो किसी को ठीक किया, लेकिन उसमें भी धर्म की जो स्थापना है, वो स्थापना से कितने लोगों ने शिक्षा ली। अब कितने लोग जो है उससे
जो है सतर्क हो गए कि नहीं, दुर्योधन कितना भी बलशाली हो, लेकिन उसकी पराजय हुई। अगर उस समय दुर्योधन की पराजय नहीं होती तो ये धर्म की स्थापना भी नहीं होती। आज लोग अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लोगों को पता होने के बाद भी लोग एक दूसरे के ऊपर टूट रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, परमात्मा को मानते हैं, है ना। और पाश्चात्य देश भी देखो, मुस्लिम प्रांत जो है पाकिस्तान, वो तो भगवान, वो अपने अल्लाह को मानता है। और हिंदुस्तान के लोग भी अपने भगवान को मानते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के जान के लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, कोई आक्रमण न कर दे, डर है। क्यों? कि पूरी तरह से जो है उससे समर्पित नहीं है, परमात्मा की शक्ति को जाना नहीं है। अवजानन्ति मां मूढ़ा। वो तो अगर परमात्मा आते हैं, एक जीव का कर्म है अपनी सुरक्षा करना, कर्म दिए हुए। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि वो राजनीति जो कर रहे हैं कि भगवान से ज्यादा बुद्धिमान हम हैं। अगर ईश्वरीय शक्ति को मानते तो ईश्वर शक्ति से आगे नहीं जाते। ईश्वर ने सबको बनाया, जिन जीव को ईश्वर ने बनाया है, उस जीव के प्रति उनकी सहानुभूति होती, उनको दुख देने का नहीं सोचते। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए वो अपने बाप को भी नहीं छोड़ते, अपने बाप का भी गला घोटने में कोई कसर नहीं रखते। देखो स्वजनों को ही माना है ना। अर्जुन की बुद्धि देखो, महात्मा की बुद्धि कैसी है। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। मैं अपने स्वजन को मार के सुखी कैसा हो सकता हूँ? ये दैव प्रकृति के लोग हैं। और आसुरी प्रकृति के लोग हैं कि वो किसी को मानते ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि उनकी जो है आशा व्यर्थ है, जीना उनका व्यर्थ है, उनके कर्म व्यर्थ है, उनका ज्ञान व्यर्थ। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। मोघाशा, मोघ मतलब व्यर्थ आशा, जो संसार में जी रहे हैं, संसार की आशा करके जी रहे हैं, संसार की जो उपलब्धि चाह रहे हैं कि मैं कोई नेता बन जाऊं, मैं डॉक्टर इंजीनियर वकील जो भी बनना है वो मैं बन जाऊं। लेकिन इस संसार में पारमार्थिक वृत्ति को छोड़ के मैं सब बन जाऊं, तो ये क्या हुआ? व्यर्थ आशा हुई। संसार, जिस जो मृग, हरिण उस जल के पीछे भागता है जो है नहीं, मरुभूमि में प्यासा पड़ा हुआ है और जल का भ्रम हो गया कि देखो बहुत तप्त 50 डिग्री का तापमान है, 50-60 डिग्री का, और उसमें जल जो है समुद्र जैसा दिख रहा है, दूर लहरें दिख रही है। और उस लहरों के प्रति वो आकर्षण होकर वो मृग, हरिण उसके सामने दौड़ता है। और दौड़ता किस लिए दौड़ता है? पिपासा, आशा जो है कि उसकी तृष्णा तृप्त हो जाए। वो जो प्यास लगी है, प्यास लगने की जो आशा है उसको लगी हुई है, वो सोचता है कि इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। तो इसलिए वो उस मृग जल जो है उसके पीछे दौड़ता है और व्यर्थ ही दौड़ता है और समाप्त हो जाता है। वैसे ही जीव इस संसार में आ रहा है और व्यर्थ ही इस संसार में ममत्व के कारण दौड़ रहा है, आशा लगा के रखी है कि मेरे स्वजन मेरे काम में आएंगे, मेरा परिवार मेरे काम में आएगा, मैं जिनके लिए कर रहा हूँ, जिनके लिए भागदौड़ कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं गले काट रहा हूँ, जिनके साथ बेईमानी कर रहा हूँ, वो मेरे काम में आएगा। अब तो इतनी प्रवृत्ति दुष्ट हो गई है कि धर्म का धन भी जो है खाने में लज्जा नहीं आती।
धर्म के जो आश्रम जो है वो भी हड़पने में कोई कसर नहीं छोड़ते, बाकी साधारण तो छोड़ नहीं। तो ये इनकी वृत्ति कितनी प्रबल है, जिन्होंने संसार की आशा कितनी जो है पकड़ के रखी है, कि जो धर्म का धन जो है वो खाना चाहते हैं, धर्म के धन के ऊपर जो है वो जीना चाहते हैं। उनकी प्रवृत्ति ऐसी है, जो मुर्दे के खोपड़ी के ऊपर लगाया हुआ जो घी है वो घी निकाल कर खाना, ऐसे प्रवृत्ति वो लागू है। उनका जीवन जीना इस संसार में व्यर्थ है, मोघाशा, वो उनकी आशा व्यर्थ है। वो उस मार्ग पे जा रहे हैं जो मार्ग असुर लोगों का है। वो अपने आप को भले ही सनातनी समझे, टीका लगाए, भस्म लगाए, अगर उनकी प्रवृत्ति धर्म के प्रति समर्पित नहीं है, उस अगर धर्म के प्रति समर्पित होती तो भगवान के प्रति समर्पित होती, भगवान के भक्ति में लग जाते, कम से कम एक आधा घंटा 24 घंटों में भगवान के ध्यान में बैठ जाते, भगवान के जप में बैठ जाते। भाई जिसका अस्तित्व है, जिसके सहारे हम खा रहे हैं, जिसका हमारे ऊपर बहुत ऋण है, जिसने हमको सही आंख, सही कान, सही हाथ, सही पाँव, सब कुछ शरीर हष्ट पुष्ट दिया हुआ है, और उसके प्रति हमारी सहानुभूति नहीं है, हम उसके कर्म, उसने जो कर्म स्थापित किए हुए, उस कर्म स्थापित किए हुए के प्रति हमारा लगाव नहीं है, तो हमारा जीना व्यर्थ है, मोगाशा, वो आशा हमारी व्यर्थ होगी। क्यों? कि परमात्मा ने हमको कितना अच्छा शरीर दिया हुआ, ऐसी इसी के लिए थोड़ी दिया हुआ कि दूसरे के साथ बेईमानी करो, दूसरे का छल करो, कपट करो, राजनीति करो। आप तो महात्माओं में राजनीति होने लगती है कभी कभी। एक आश्रम और गुरु के चले 4-5, तो उस चलो में ही कूटनीतिक और ट्रस्टियों को कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, चलो में। और कुछ चले के तरफ कुछ ट्रस्टी, कुछ चले के प्रति कुछ ट्रस्टी, राजनीति हो रही है। और कहने का तात्पर्य यह है कि वो आशा कि ये हमारे फायदे में रहेगा, इससे इससे ये हमारा फायदे में रहेगा, तो ऐसे में बंटवारा हो गया सब। धर्म का नाश क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने व्यर्थ आशा रखी है उस परमात्मा के ऊपर, हमें निर्भरता, उसकी शक्ति का हमें जो है, उसके दंड का जो है भय नहीं रहा। वो जो दंड देने वाला है, कर्मों का जो है फल मिलने वाला है, उसका हमको भय नहीं है, क्योंकि हमारी वृत्ति आसुरी हुई है। आसुरी वृत्ति वाले को भय नहीं लगता। रावण को कितना भी समझाया, आसुरी वृत्ति वाला है। हिरण्यकश्यप आसुरी वृत्ति वाला है। कौन सा आसुरी वृत्ति वाला है? उन्होंने अपने घर में ही तांडव मचा के रखा, उनको घर में ही अपना अपने शत्रु मिले हुए। पांडव देखो, दुर्योधन अपने घर में, बाहर शत्रु नहीं उन्होंने ढूंढे, अपने घर में ही शत्रु पैदा कर रखे हैं। क्यों? ये आशा पकड़ रखी है कि संसार की, कि इनका धन हमारा हो जाए तो हम सुखी बन जाएंगे, हमारी सत्ता बनी रहेगी। इसलिए एक पार्टी की अब 3-3 पार्टियां हो गई। महाराष्ट्र में एक पार्टी थी शिवसेना, और उसकी कितनी पार्टियां बन गई, अलग 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 निकल गए, क्योंकि सबको अपनी आशा लगी हुई है कि मुझे जो है सत्ता मिल जाए, मुझे सत्ता मिल जाए। देश के प्रति समर्पित नहीं है, राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है। अगर राष्ट्र के प्रति समर्पित होते तो एक होकर रहते, लेकिन ये अपने सत्ता के प्रति समर्पित है, और उनको लगता है कि सत्ता ये मेरी कायम रहेगी, और मैं सबके ऊपर राज करूंगा। जो परमात्मा सबके ऊपर राज कर रहा है, कभी तुम्हारे हृदय के धड़कन को ठंडा हो कर दे, और कब तुम जो है पधारो ये पता नहीं चलेगा। लेकिन वो इतना मजबूती से जी रहा है कि मुझे इस सत्ता पे रहना है और राज करना। तो ऐसे व्यक्ति आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। असुर कहा जाता है उनको,
और वो मोह के कारण राक्षसीम आसुरीम चैव, राक्षसी भी कहा, असुर भी कहा। राक्षस जिसके हृदय में बिल्कुल दया नहीं, जो असुर है, जिनके अंदर जो को सुर होता है, सुर होता है मधुर, तारे गम प ध नि सा, है ना, इसको हम सुर मानते हैं। जिनकी जिनके अंदर मिठास भरी है, संत महात्मा के वचनों में मिठास भरी होती है, संत महात्मा के अंदर दया होती है, संत महात्मा के अंदर करुणा होती है, हाँ, कृपा करने में सामर्थ्य होता है। संत महात्मा नवनीत के समान होते हैं, मक्खन के समान होते हैं। मक्खन किस, भगवान को साक्षात सब मक्खन प्रिय है। भगवान परमात्मा को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? मक्खन प्रिय है। और संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय कैसा होता है? नवनीत के समान होता है, समान, इसलिए वो भगवान को प्रिय है। इसलिए भगवान उनका सेवन करते हैं और आसुरी वृत्ति वालों का त्याग करते हैं, उसका ताड़न करते हैं। देखो, पुतना भगवान को मारने आई, भगवान ने दूध पी लिया और बाद में उसका खून भी पी लिया। इतनी बड़ी पुतना, 6 जन जो है उसका शरीर पड़ा हुआ था, उसकी शक्ति देखो कितनी भयंकर बड़ी थी। और भगवान एकदम बालक। अगर हम अगर देखते हैं कि इतनी, इतने बड़ी पुतना को इतना छोटा सा बालक कैसे मार सकता है? अगर उनके अंदर कोई शक्ति नहीं होगी, वो परमात्मा की शक्ति नहीं होते, ईश्वरीय शक्ति नहीं होते, अगर वो साधारण मनुष्य होते तो साधारण बालक इतनी बड़ी राक्षसी को मार सकता था? जो छल कपट करने आई थी भगवान के साथ, सुंदर रूप धारण करके आई, तो भगवान ने उसका पर्दा फास कर दिया, पर्दा जो है उसका हटा दिया, वो जिस जो है वो दिखा दिया। तो जो कर्म हम गलत करते हैं, वो कर्म गलत करते हुए हमें अंत में उसका फल जरूर मिलता है, उसका पर्दाफाश जरूर होता है। लेकिन हमारा इतना मोह पड़ा हुआ है अपने शरीर पे, हम वो भूल ही जाते हैं कि कभी हमें इस कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा। हम कर्म से जो है भाग रहे हैं। जो भगवान ने कर्मों का विधान किया हुआ है, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में तत्, यज्ञ दान तप ये हमारे नित्य कर्म है। ब्राह्मण की संध्या, संध्या नित्य कर्म है। हमें पूजा पाठ करना हमारा नित्य कर्म है। गाय को रोटी खिलाना हमारा नित्य कर्म है। अतिथि की सेवा करना हमारा नित्य कर्म है। धर्म कार्य में सहायता करना हमारा ये नित्य कर्म है। और उस नित्य कर्म से अगर हम छोड़ के अपने घर गृहस्थी में ही फंसे, मोह माया में ही फंसे हुए हैं, तो हमारे, हम कितना भी परमार्थ करें और धर्म के प्रति हमारा लगाव नहीं है, तो हम आसुरी वृत्ति वाले हैं, जो राष्ट्र के हित में नहीं है। खुद जी रहे हैं, हमें दूसरे का कोई लेन देन नहीं है। हम जो है ऐसे जी रहे हैं कि हमारी संपत्ति हम ही साथ में लेके जाएंगे, ऐसे कमा रहे हैं। और अ, जो धर्म प्रचारक हैं उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। जिन्होंने, धर्म प्रचारकों ने अपनी जो, अपना जो त्याग किया है संसार का, संसार को छोड़ के उसने धर्म के प्रति जो समर्पिता दी हुई है, जो लोगों के जागरूकता में लगा हुआ है, जनता के जागरूकता में लगा हुआ है, उसके प्रति किसी की सहानुभूति नहीं रही। अगर वो जेल जाता है तो जाए, उल्टा उसकी निंदा शुरू हो जाती है, अरे ऐसा ही होगा। अगर कोई उस एक आधे महात्मा को फंसा रहा है, कोई छल कपट से उस महात्मा की संपत्ति जो है, आश्रम हड़प रहा है, तो उसके प्रति किसी कोई नहीं बोलता है। और अगर महात्मा से कोई गलती हो जाती है या उसके ऊपर कोई मिथ्या आरोप लग जाता है, तो वो मिथ्या आरोप को सच मानकर उसके प्रति उनकी, उनका तिरस्कार बढ़ जाता है। और तिरस्कार वृत्ति से उसको देखा जाता है, जिसने अपने धर्म के प्रति इतना जो कार्य किया है,
जो व्यसन मुक्त केंद्र खोले हैं या व्यसन लोगों को व्यसन मुक्त बनाया हुआ है, हाँ? जो हमेशा लोगों को अच्छी बातें बताता है, शास्त्रों का जो है अध्ययन कराता है, ऐसे लोग भी आज जो है लोगों ने बदनाम कर रखे हैं। क्योंकि अपने छोटे से स्वार्थ के लिए। आज आश्रम बापू का जो है कितना बड़ा जो अपने भारत देश के लिए योगदान था। उन्होंने कई क्रिश्चियनों को हिंदू बनाया, या हिंदू जो क्रिश्चियन बनने वाले थे उनको बचाया। आदिवासी एरिया में जा जाके उन्होंने जो है बहुत कार्य किए। उन्होंने कोको कोला, थम्स अप, ये जो कोल्ड ड्रिंक है उसके ऊपर भी बहुत सारे जो है उन्होंने अ, अ, रोक लगी थी, उसके ऊपर बोलते थे। और ब्रह्मचार्य के ऊपर अच्छा बोलते थे, जो साधकों के लिए बहुत फायदेमंद था। ब्रह्मचारी के लिए किताब, और हमेशा वो जो है वो देखो, अगर हमारे हित की कोई बात करते हैं तो हमें उसका दोष नहीं देखना चाहिए। मैं क्यों बताऊं कि धर्माचार्य, अगर अगर हम इसको एकदम पूर्ण रूप से संत मानेंगे तो वो भी देखो, क्योंकि हर आदमी क्रम से जाता है, लेकिन जो धर्म के प्रति लगा हुआ है वो उसका जितना पावर होगा वो तो दिखाएगा। लेकिन उसने ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को अंदर करके बहुत बड़ी क्षति हुई है धर्म के, लेकिन लोगों को कोई सहानुभूति नहीं है उसके प्रति। और वो गलतियां देखते हैं अभी, पहले गलतियां क्या होगी, लेकिन इस जो जो उम्र में उनको कलंक लगाया, वो उम्र कलंक लगाने की नहीं है, और ऐसी ऐसा कलंक लगाने की वो उम्र नहीं है। और सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी अंधे हो गए। सब लोगों के आंखों में जो है पट्टियां बनी हुई है कि ये ऐसा हो सकता है। तो ऐसे, और लोग डरे हुए हैं, महात्मा लोग भी डरे हुए हैं कि वो अगर उनके प्रति कुछ बोलता है तो उनको भी अंदर कर देंगे। ऐसे आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं जो अगर उनके प्रति कोई बोले, आवाज उठाए तो उनको भी अंदर कर देंगे। तो ऐसे अब तो वो समाप्त हो गया, नहीं तो उनका कार्य बड़ा जोर से चल रहा था। ऐसे भी, और फिर महात्माओं ने अपने, कोई लोग जो है, बहुत लोगों ने धर्म के प्रति मतलब जो प्रचार के प्रति थोड़े हाथ खींच लिए। अब संक्षिप्त तो हो गए हैं कि भाई हमें ये फालतू बातें नहीं करनी, मतलब धर्म के प्रति जो, लोगों के प्रति जो जो शराब छुड़ाने के काम है, जो अ, अ, जो मांस मच्छी जो खाते हैं उसको छुड़ाने के लिए जो है लोग जो बोलते हैं, आजकल वो ज्यादा बोलते नहीं है, क्वचित लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग जो है इसको सहन नहीं कर सकते। अगर किसी ने कहा कि शराब बंद हो जाए और आंदोलन शुरू कर दे तो वो मारा जाएगा। तो ये आसुरी वाले लोग जो है जीने नहीं देते, और उसके प्रति किसी का भी वो लगाव नहीं है कि इस के लिए, जो जिसके लिए वो महात्मा जो व्यक्ति अ, तड़प रहा है, जो अच्छा देश बनाने के लिए तड़प रहा है, उसको जो है हम सपोर्ट करें। राजू दीक्षित जो है इतना अच्छा अच्छा जो है कार्य करता था, वो उसको भी मार दिया गया, ऐसा सब बोलते हैं। कोई बोलता है हार्ट अटैक आया, कोई बोलता है मार दिया गया। तो ये उनके बड़े अच्छे अच्छे वीडियो है, आयुर्वेदिक के प्रति, उनका देश के प्रति उन्होंने सब हर एक की जानकारी समाज को दे रखी है। तो ऐसे लोग जो के प्रति कहने का तात्पर्य है कि सहानुभूति नहीं है धर्म के प्रति लोगों को। जो कर रहा है वो उसका काम है, हमारा काम है संसार में लिपटना। हमारा काम है संसार को पकड़ के रखना, संसार की आशाओं को निर्माण करना और उसको पूरा करना, और उसी के लिए हम जी रहे हैं। तो भगवान कहते हैं व्यर्थ है मोगाशा, वो व्यर्थ है। तुम्हारे मोग कर्मानो, वो तुम्हारे कर्म व्यर्थ है। और तुम जो बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हो, भले ही तुमने बहुत विज्ञान को प्राप्त कर लिया, स्वर्ग पे अपना आधिपत्य जमा लिया,
पूरी दुनिया पे सत्ता जमा रखी है, फिर भी व्यर्थ है। रावण का ज्ञान तो था, रावण रावण के जैसा महापंडित कोई नहीं है जिसने भगवान शिव को की इतनी प्रबल आराधना की हुई है। और भगवान के ऊपर जो स्तोत्र के भाई जो है निर्माण किया, वो भी स्तोत्र अद्भुत है, जटा कटा संभ्रमम। ये जो स्तोत्र है वो भी जो है अद्भुत है। लेकिन उसका ज्ञान किस काम में आया? जो दशानन था, षड दर्शन और चार वेदों को जो है पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ था, लेकिन उसने क्या किया? अपने आप को स्वयं को मान के ईश्वर के सत्ता को नहीं माना। और आज भी दुनिया उसको जला रही है। उसने जो निंदित कर्म किए हुए उसका उस कर्मों के लिए उसका ज्ञान भी क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। मोह ज्ञान विचेत सह, है ना? वो ज्ञान भी उसका कुछ काम का नहीं है। तो ये सोचना पड़ेगा कि रावण जैसा जो स्वर्ण की लंका बना रहा है, स्वर्ण को सुगंध लाने के लिए सोचता है, स्वर्ग को सीढ़ी सीढ़ी हम जो है लगाएंगे, उस सीढ़ी से स्वर्ग में जाएंगे, ऐसी जिसकी प्रबल इच्छा है, वो इच्छा उसकी व्यर्थ हो गई। क्यों? कि उसके कर्म आसुरी रहे। राक्षसीम आसुरीम चाहिए, वो आसुर वृत्ति वाला था, इसलिए उसका ज्ञान व्यर्थ हो गया। उसकी जो आशा थी कि मैं स्वर्ग को सुगंध बनाऊंगा, वो व्यर्थ हो गया। उसने जो सोने की लंका बनाई अपने कर्मों के अनुसार, जो तप किया, वो उसका वो व्यर्थ हो गया। और वो राक्षसी राक्षस कहलाता है, और उसको आज भी लोग जलाते हैं। और उसको भी फिर भी शिक्षा नहीं लेते कि ये क्यों जल रहा है। जला रहा है, रावण को जला रहे हैं, लेकिन क्यों हम जला रहे हैं? इसने ऐसा क्या निंदित कार्य किया तो उसको हम जला रहे हैं? ये स्वयं नहीं देख रहा। मजा के लिए जला रहे हैं कि उसके अंदर फटाके फूट रहे हैं, फटा और उसके चितड़े उड़ रहे हैं, और बड़ा आनंद आता है लोगों को ऐसा करके। वो इस उद्देश्य नहीं जोड़ते कि ये इसने निंदित कार्य किया इसलिए हम जला रहे, नहीं। उनको एक एक पुतला हम बना रहे हैं, और वो फटेगा, और लोग इकट्ठे हो रहे हैं उसके नाम से, दशहरे के जो नाम से चंदा इकट्ठा हो रहा है। बड़े बड़े पुतले इकट्ठे करते, बड़े बड़े शहरों में जो है, बड़े बड़े ग्राउंड में बड़े बड़े पुतले इकट्ठे हो रहे हैं रावण के, और उसके लिए बड़ा बड़ा चंदा इकट्ठा हो रहा है रावण को निर्माण करने के। लेकिन अंदर का रावण कोई मारना नहीं चाह रहा। तो ये उस असुरी व्यक्तियों के कार्य है। उस कार्य को भगवान कहते हैं, अगर उनके वो कार्य है तो वो मुझे जान नहीं पाते, उनकी वृत्ति जो है मुझे समझ नहीं पाएगी, और वो पाप कर्म में डूबे रहेंगे और नरकगामी होते रहेंगे। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। शेष जो है कल देखेंगे। हरि ओम तत्सत।